सो नाउ लेट्स सी कि हम लोग कैंडिडेट्स की को फाइंड कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है नॉर्मलाइजेशन के अंदर कि आपको कैंडिडेट की फाइंड करना आना चाहिए। सो लेट्स सी हम लोग उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमने पहले भी देखा था, दैट व्हाट इज अ कैंडिडेट की, इट इज द मिनिमल सुपर की। ठीक है, जो सुपर की सबसे मिनिमल हो उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं। हम लोग ने जब कीज के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसका कोई भी सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी सबसेट नहीं होना चाहिए जो कि टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, सो दिस इज द कैंडिडेट की। अब हम लोग कैंडिडेट की को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या गिवन होगा, विल बी गिवन अ रिलेशन आर विद द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम लोग को गिवन होंगी। ठीक है, और हमें बोला जाएगा फाइंड द कैंडिडेट की। ठीक है, तो कैंडिडेट की को फाइंड करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं राइट हैंड साइड पे कि क्या कोई मिसिंग एट्रीब्यूट है। तो इस वाले में अगर हम देखें तो हमारे राइट हैंड साइड में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ए है, ई है और बी है। ठीक है, और LHS में क्या है, C, E और F। ठीक है, सो राइट हैंड साइड में मिसिंग जो एट्रीब्यूट्स है पहले हम उन्हें देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में मिसिंग एट्रीब्यूट क्या है अकॉर्डिंग टू द ट्रिक, हमारे राइट हैंड साइड में C नहीं है, D नहीं है और F नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इनका क्लोजर देखेंगे। CDF में क्लोजर में क्या होगा, C आएगा, D आएगा, F आएगा। ये तो हम लोग ने क्लोजर में देखा ही था। ठीक है, नाउ अब हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे कि C किसे डिटरमाइन कर सकते हैं, C कैन डिटरमाइन B। ठीक है, अब D कैन डिटरमाइन वन, नो, B नहीं, F कैन डिटरमाइन E और E कैन डिटरमाइन फर्दर A। तो अगर आप देखें हमारे सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो CDF इज द सुपर की एंड इट इज़ द मिनिमल। अब मिनिमल कैसे चेक करें कि इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो की ना बनाए। तो हमें C का क्लोजर, D का क्लोजर, F का क्लोजर ये सब चेक करना पड़ेगा, जो कि प्रिटी मच सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर हम C का क्लोजर देखें तो C B को डिटरमाइन कर रहा है और हम लोग ने देखा कि राइट हैंड साइड पर C कहीं है ही नहीं, तो C खुद से कभी भी और किसी एट्रीब्यूट्स को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये वाली ट्रिक हमेशा वर्क करती है। सो अगर आपको कभी भी कैंडिडेट की फाइंड करनी हो तो आप पहले राइट हैंड साइड के एट्रीब्यूट्स, मिसिंग एट्रीब्यूट्स देखें। अब ऐसा हो सकता है कि राइट हैंड साइड में कोई एट्रीब्यूट मिसिंग हो ही ना, तो उसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, सो अब ये वाले एग्जाम्पल है एक जिसके अंदर हम लोग को कैंडिडेट की फाइंड करनी है। ठीक है, सो अगर हम लोग राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ए है, पहले सबसे पहले BC है, E है, D है और A है। तो अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे वर्क करेंगे, यहाँ पे हम लोग A के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो A का क्लोजर हम लोग ने निकाला, A का क्लोजर इज BC। ठीक है, तो A के क्लोजर में A तो आएगा एंड A डिटरमाइंस BC, तो B और C दोनों एट्रीब्यूट्स आ गए। ठीक है, अब B कैन डिटरमाइन D, तो D भी आ गया। ठीक है, एंड CD कैन डिटरमाइन E, एज यू कैन सी, तो E भी आ गए। तो हम लोग देखें A के क्लोजर में हमारे सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। अब आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि A में ना आए, तो ऐसा पॉसिबल है, बट यूजुअली आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपके राइट हैंड साइड में मैक्सिमम आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा था कि ये 2 एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा था, तो मैंने सबसे पहले A का क्लोजर निकाल लिया कि हम लोग 2 एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्दर मे बी यहाँ पर हमें की मिल जाए। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द कैंडिडेट की। बट ये वाली ट्रिक तब वर्क करते हैं जब आपके राइट हैंड साइड में मिसिंग एट्रीब्यूट्स हो। अगर मिसिंग नहीं है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि कौन से मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स हैं वो फाइंड करने हैं, सबसे पहले उसका क्लोजर निकालना है। एंड विद इन 1 and 2 ट्रायल्स ये बहुत आसानी से निकल जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस कि आपको क्लोजर निकालना आता हो। सो विद प्रैक्टिस इट विल बी डन वेरी ईजिली। सो दिस इज अबाउट द कैंडिडेट कीज।